नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती चल रही है उसके बारे में बड़ी अपडेट। सबसे बड़ी अपडेट क्या है? सभी पास अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? इतने दिनों से तो नहीं आई, अब क्यों आएगी? तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा है, हम प्रूफ सहित आपको बताएंगे कि आप सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट तैयार क्यों रखें। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। हम ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम पहली वाली इमेज को हम आपको बताना चाहेंगे। ये पहली इमेज है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी बहना का ये कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने यह घोषणा की थी कि आप जो सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 1.5 लाख भर्तियां करेंगे। कितनी भर्तियां करेंगे? 1.5 लाख भर्तियां करेंगे। क्योंकि इन्होंने 1 लाख भर्ती के तो 15 अगस्त से पहले का करने का वादा किया था, जिसमें इन्होंने कुछ वैकेंसियां और निकाल दी हैं, कुछ चल रही हैं। लेकिन अब इन्होंने 1.5 लाख भर्ती का वादा कर दिया है कि 1.5 लाख भर्तियां करेंगे। इसके साथ साथ ही हम दूसरा प्रूफ देखते हैं, जो आपका बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे शिक्षक। ये राजस्थान की न्यूज़ है, राजस्थान की न्यूज़ है। इसमें बीटीसी वालों को लिए मान्यता दी है। जैसे अपने यहाँ जो आपका डीएड होता है, इसके साथ ही अब अपन ने नाम बदल गया है, डीएलएड होता है। तो आपका डीएड डीएलएड धारी या इसके समकक्ष वाले ही आपके वर्ग 3 में मास्टर बन पाएंगे। किसमें? वर्ग 3 में शिक्षक बन पाएंगे। और बीएड वालों के लिए इन्होंने मान्यता नहीं दी है, बीएड वालों के लिए इन्होंने अमान्य कर दिया है। अब जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीएड किया है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार भी इसमें कुछ पीछे हट जाएंगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है की नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार ग्रेड 3 टीचर की भर्ती में बीएड डिग्री धारकियों को पात्र मान लिया गया था। बीएड वालों को पात्र माना था, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया था कि ऐसे बीएड डिग्री धारियों को 6 महीने में ब्रज सेतु कोर्स करना होगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रज सेतु। तो इसमें विवाद हो गया था, लेकिन विवाद राजस्थान कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आपके डिप्लोमाधारी ही आपके 1 से 5 तक वर्ग 3 के लिए शिक्षक के लिए पात्र हैं। और डिप्लोमा में आपकी डीएड और डीएलएड आती है। जैसे इनके यहाँ बीटीसी आती है राजस्थान में, ऐसे अपने यहाँ डीएड और डीएलएड आते हैं। तो ये वाला प्रूफ रहा। आगे हम चलते हैं, इस पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो उम्मीदवारों के लिए डीएलएड समकक्ष डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो बीएड के लिए अमान्य कर दिया है, बीएड के लिए अमान्य कर दिया है। इसमें आपको डीएलएड या पुराना नाम आपका डीएड होना चाहिए। यदि आपके दोनों हैं तभी आप टीचर बन पाएंगे। इसका कारण क्या है? और इसके साथ साथ ही बीएड वाले 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। और कोर्ट चाहे तो इन्हें अलग कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो अभी प्रक्रिया थी, इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है। तो इन्होंने निर्णय क्या किया है? इनको बीएड को अमान्य कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? इसका कारण हम देखते हैं। जो आपके रमेश रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं पास के साथ डीएलएड, जो पुराना नाम डीएड है, की डिग्री अनिवार्य है। क्योंकि कक्षा 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसका प्रशिक्षण डीएड या डीएलएड कोर्स में ही दिया जाता है। इन्होंने स्पष्ट कहा है, डीएड या डीएलएड कोर्स में ही दिया जाता है। बीएड कोर्स में कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है ना? ये नहीं दिया जाता है। राजस्थान कोर्ट के इस प्रकार के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिल्कुल वैसा ही विवाद मध्य प्रदेश में भी है। ये आपके नंबर रहे, ये आपका बिल्कुल कोर्ट के नंबर है, आप चेक कर लीजिए। तो कोर्ट के नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। जबलपुर हाई कोर्ट ने
इसके साथ ही आगे देखते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डिवीजन बेंच द्वारा, जो डिवीजन बेंच है, जो आपकी बेंच है, इससे क्या कहा था कि आदेशित किया गया था, इन्होंने आदेशित किया गया था जबलपुर के द्वारा कि मध्य प्रदेश में होने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ग 3 प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। इन्होंने पहले लेटर दे के बता दिया था कि जो आपकी प्रक्रिया है वो किसके अधीन होगी, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपका बीएड मान्य नहीं होगा। इसीलिए अब डीएल, जो इन्होंने पुराना नाम डीएड है और नया नाम आपका डीएलएड है, उसके लिए आप अब तैयार हो जाइए। इसीलिए हम कह रहे हैं इन्हीं बातों को, क्योंकि एक तो मामा जी ने 1.5 लाख का कहा है, 1.5 लाख में आपके 25,000 ये हैं, कुछ पुलिस की आ गई तो इसमें और अभी भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि चुनाव का सीजन चल रहा है। और चुनावी वर्ष में क्या होता है, नेता जो 5 साल से जो वादे नहीं करते, जो काम नहीं करते, वो चुनाव के पहले कर जाते हैं और पूरा ही जनहित में करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं इस समय, क्योंकि अगली बार इन्होंने को सरकार बनानी होती है, इसलिए कुछ नियुक्तियां इसमें आएंगी। इसके साथ साथ ही आपके, ठीक है, डिप्लोमाधारी मान्य होंगे, आपके डीएलएड वाले मान्य होंगे। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि बीएड वालों के लिए मना किया है, कारण हमने आपको बता दिया क्यों किया है, कि बीएड में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि 5वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और राजस्थान का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में गया, ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने फैसला सुना दिया कि राजस्थान कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। अब इसी प्रकार का सेम टू सेम फैसला मध्य प्रदेश में चल रहा है। जब आपका राजस्थान में मान्य होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य होगा, पूरे देश में मान्य होता है, ये तो हम सभी को पता है। अब पूरे देश में मध्य प्रदेश भी आता है, तो मध्य प्रदेश के भी ये प्रकरण चल रहे हैं, तो इन्हें भी मान्य करना पड़ेगा। तो इन कारणों से अब आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिन्होंने डीएड किया है, जिनका नया नाम हम आपको बार बार दोहरा रहे हैं, दोनों नाम डीएलएड किया है, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, क्योंकि एक तो पदवृद्धि होने वाली है, इसके साथ साथ ही चुनावी वर्ष है, और इसके साथ साथ ही बीएड के लिए अमान्य कर दिया है, और उसमें कितने हैं, 15,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। अब आप खुद समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आप बिल्कुल तैयार रखें, कभी भी आपके लिए पदवृद्धि हो सकती है, और आपके लिए डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट तैयार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें आप अपने बीएड या टीएड, आपने जो पुराना बीएड किया है या नया डीएलएड किया है, इसके बारे में आप अवश्य लिखें कमेंट करके। तो ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले जो अपडेट आती है हम आप तक पहुंचा सकें और आप सबसे पहले अपडेट देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें।